Hello students, in today's lecture we are solving out the question that's related of trigonometry functions, class 11th NCERT. The question first says that prove that 2 cos pi upon 13 cos 9 pi upon 13 plus cos 3 pi upon 13 plus cos 5 pi upon 13 is equal to 0. देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन है आपको प्रूव करवा रहा है LHS is equal to RHS. यहाँ पे जो RHS पार्ट है वो आपका कितना है, 0 गिवन है. जब भी आपके पास में RHS पार्ट 0 गिवन है तो आपको क्या लेना है, LHS को लेके हुए सोल्व आउट करना है. तो बाय दी LHS करोगे, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आप इनिशियल की जो फर्स्ट 2 टर्म है और बाद में क्या है आपको 2 टर्म गिवन है एडिशन के अंदर में. यहाँ आपको समझना ये है कि जो क्वेश्चन में है यहाँ पर देखिए RHS पार्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. तो 100% जो टर्म्स है वो क्या हो रही है, आपस में कैंसिल आउट हो रही है. जब 3 टर्म है तो आपस में कैंसिल आउट हो नहीं पाएगी, क्योंकि कम से कम 4 टर्म होगी, 2 पॉजिटिव रहेगी 2 नेगेटिव रहेगी, तभी तो टर्म है वो सारी क्या रहेगी, आपस में कैंसिल आउट हो पाएगी. तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट वाली टर्म है इसमें 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. cos A प्लस बी इज इक्वल टू होता है cos A cos B माइनस sin A sin B. cos A माइनस बी इज इक्वल टू होता है cos A cos B प्लस sin A sin B. तो यहाँ पर देखिए बाई LHS आपने सबसे पहले राइट डाउन किया और इस तरीके से टर्म्स को क्या कर दिया, राइट डाउन. जो cos A प्लस बी और cos A माइनस बी का जब आपने दोनों का टर्म का एडिशन किया तो वहां से निकल के आया 2 cos A cos B इज इक्वल टू आप क्या राइट डाउन कर सकते हो, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी. जो इनिशियल की आपकी जो फर्स्ट टर्म है इसमें ये फॉर्मूला लगाइए. A की वैल्यू पाई अपॉन 13 है और B की वैल्यू कितनी है, 9 पाई अपॉन 13 है. जब A प्लस बी करोगे तो पाई अपॉन 13 प्लस 9 पाई अपॉन 13 आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर. 9 पाई प्लस पाई बन जाएगा आप कितना, आपका 10 पाई. तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी 10 पाई बाई 13. सेकेंड है वो पाई बाई 13 माइनस 9 पाई अपॉन 13 करोगे, एलसीएम आ गया आपका कितना, 13. पाई माइनस 9 पाई हो गया 8 पाई. तो कोस माइनस 8 पाई अपॉन 13 कितना आ गया, कोस माइनस 8 पाई अपॉन 13. आपको मैंने जो ऑफलाइन क्लासेस है वहां पर बताया है कि कोस माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कोस थीटा. तो ये आ गया आपके पास में कोस 8 पाई अपॉन 13 प्लस कोस 3 पाई अपॉन 13 और प्लस कोस 5 पाई अपॉन 13. अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री का आपका जो फर्स्ट चैप्टर था जहां पर जो एंगल्स हैं उनको अगर हायर एंगल है तो उन्हें लो एंगल में कन्वर्ट करते हैं. हमें पता है कोडेंट सिस्टम का, इन द फर्स्ट कोडेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव, इन द सेकंड कोडेंट ओनली साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव, इन थर्ड कोडेंट ओनली टेक tan theta and cot theta is positive, and in fourth quadrant only sec and cos is पॉजिटिव. अब यहाँ पर देखिए इनको रेशियो जो आपका एंगल बड़े एंगल है इनको क्या है, छोटे एंगल में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर आप cos 10 पाई अपॉन 13 को लिख सकते हो cos पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13. अरे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13 को जब सोल्व आउट करोगे तो ये कितना आएगा, 10 पाई अपॉन 13 आएगा आपका. कोस पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13, पाई माइनस हो रहा है मतलब किस कोडेंट में जा रहा है, सेकंड कोडेंट में. यानी सेकंड कोडेंट में कोस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है. तो माइनस कोस पाई 3 पाई अपॉन 13 आ गया. जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्रॉस करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो आपस में चेंज ही नहीं होता है. सेम कोस पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13 करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस कोस 5 पाई अपॉन 13. तो जो कोस आपके पास में 10 पाई अपॉन 13 और जो कोस 8 पाई अपॉन 13 है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया क्या क्या, माइनस कोस 3 पाई अपॉन 13 और माइनस कोस 5 पाई अपॉन 13. वैल्यू को पुट किया तो देखिए माइनस कोस 3 पाई अपॉन 13 से माइनस प्लस कोस 3 पाई अपॉन 13 कैंसिल आउट हो गया, माइनस कोस 5 अपॉन 13 से प्लस कोस 5 अपॉन 13 कैंसिल आउट हो गया. तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 इज इक्वल टू क्या आपका RHS. हैंस प्रूव्ड. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व आउट कर दिया है, इसलिए इसका कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोल रहा है प्रूव दैट sin 3x प्लस sin x इंटू है sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू क्या है आपका cos x इज इक्वल टू 0 प्रूव करने के लिए हमें बोल रहा है. अरे 0 से तो आप LHS पार्ट लेके नहीं आ पाओगे ना, तो आपको कौन सा पार्ट सोल्व आउट करना है, LHS पार्ट इसका फर्स्टली सोल्व आउट करना है आपको. देखिए LHS पार्ट को सोल्व आउट करने से पहले आपको यहाँ पर
क्या लगानी है, एडिशन वगैरह की जो प्रॉपर्टीज है वो लगाइए ना, या क्या आप ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे sin x को इन साइड में तो sin x इंटू साइन 3x आ जाएगी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, sin x इंटू साइन एक्स इजिकल टू हो जाएगा sin स्क्वायर x, cos x इंटू cos 3x हो जाएगा cos 3x cos x, और cos x और माइनस cos x हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ sin स्क्वायर x है और माइनस cos स्क्वायर x है। आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन माइनस का cos स्क्वायर x है, प्लस का क्या है sin स्क्वायर x है, माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। वी नो दैट द cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अरे जानते हैं ना ये, तो इनको हमने सेपरेट राइट डाउन कर लिया, इस टर्म को और थर्ड टर्म को एक साथ में। कोई डाउट यहां तक? और माइनस कॉमन लेके इस टर्म को हमने राइट डाउन कर दिया। अब देखिए ये बन गया आपका sin a cos b प्लस cos a sin b, अगर इस तरीके से। और ये क्या बन रहा है आपका sin a cos b प्लस cos b प्लस sin a sin b। अरे बन रही है या नहीं बन रही प्रॉपर्टी? cos a cos b प्लस sin a sin b है तो उसे लिख सकते हैं cos a माइनस b। अरे लिख सकते हैं। और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, cos 2 थीटा। तो ये बन गया आपका cos a माइनस b माइनस cos 2 थीटा, तो cos 2x। सोल्व आउट किया तो ये टर्म आ गई cos 2x और ये cos 2x, प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 0, हैंस प्रूव्ड। एक बार अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू राइट डाउन करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट cos x प्लस cos y दी होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। सबसे पहले आपको LHS पार्ट को लेके चलना है और क्या निकाल देना है, RHS पार्ट निकालना है। तो बाई LHS में आपके पास में फर्स्ट में a प्लस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, एंड सेकंड में a माइनस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। जब सोल्व आउट करोगे आइडेंटिटी से तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सोल्व आउट किया तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y। यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y कितना हो गया 1, 1 प्लस 1 हो गया आपके पास में 2। तो यहाँ पर देखिए ये वाली टर्म 1, ये वाली टर्म 1 और ये आपके पास में राइट डाउन किया 2 कॉमन लेके, तो cos x cos y माइनस sin x sin y। वी नो दैट cos थीटा की जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है, cos a cos b माइनस sin a sin b ऑलवेज इक्वल टू cos a प्लस b। यहाँ पर देखिए कैसे राइट डाउन किया हमने, 2 राइट डाउन कर दिया 1 प्लस 1 करके और प्लस 2 और ये आ गया cos x प्लस y, क्योंकि cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल टू है cos a प्लस b। जब यहाँ पे सोल्व आउट किया 2 कॉमन लिया तो ये बन गया 1 प्लस cos x प्लस y। वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अरे समझ में आ गया कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। जब इसको यहाँ पर हमने अप्लाई किया तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और टर्म आ गई 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। और यही क्या है आपका RHS है, और यही RHS है। तो देखिए हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट cos x माइनस cos y दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin x माइनस sin y दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। देखिए टर्म्स को आपको सोल्व आउट करना अच्छे से आना चाहिए कि कैसे टर्म्स को सोल्व आउट करना है। इन द फर्स्ट टर्म a माइनस बी दी होल स्क्वायर अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई, इन द सेकंड टर्म a माइनस बी दी होल स्क्वायर अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाइड। वी नो दैट a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। When we apply the algebraic identity, the first one become cos square x plus cos square y minus 2 cos x cos y, and second term become sin square x plus sin square y minus 2 sin x sin y। अरे बन जाएगा ऐसा। यहाँ पर देखिए cos square x plus sin square x is equal to 1, cos square y plus sin square y is equal to 1, cos square x plus sin square x, cos square plus sin square y। Take out the minus 2 common, then we get cos x cos y plus sin x sin y। We know that cos a cos b plus sin a sin b is equal to cos a minus b। Apply trigonometric identities, then we get this is value 1, this is value 1 and minus 2 cos x minus y। Take out 2 as a common,
1 minus cos x minus y. We know that cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. Then cos theta is equal to 1 minus 2 sin square theta by 2. We know that. Now put the value, then we get 1 minus 1 plus 2 sin square x minus y by 2. 1 to 1 cancel out, then term become 4 sin square x minus y by 2 is equal to RHS. Hence proved. देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है और किस तरीके से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट sin x plus sin 3x sin 7x plus sin 5x is equal to 4 cos x cos 2x cos 2x sin 4x. देखिए LHS पार्ट का सबका अगर 2 को लेके एडिशन करवा दोगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो निकल के आ जाएगी कौन सी, RHS वाली. तो वी नो दैट बाय द LHS को राइट डाउन कीजिए. sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x. वी नो दैट sin a plus sin b is equal to 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2. sin a minus sin b is equal to 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2. When we apply this identity in the first two term, then we get a is x, b is 3x. Then we get 2 sin x plus 3x by 2 cos x minus 3x by 2. When we applied same identity in second two term, then we get 2 sin 5x plus 7x by 2 cos 5x minus 7x by 2. We know that cos minus theta is equal to cos theta. Apply this, then we get 2 sin 2x cos x plus 2 sin 6x cos x. Take out the common cos x and 2. Then we get 2 cos x into sin 2x plus sin 6x. Apply the identity sin a plus sin b. Then we get 2 sin 2x plus 6x by 2 cos 2x minus 6x by 2. We know that cos minus theta is equal to plus the cos theta. We know that. Then we get 2 cos x, 2 sin 4x into cos 2x. Then the final solution is 4 cos x cos 2x sin 4x and this is the part of RHS is equal to RHS. Hence proved. देखिए 5 क्वेश्चन है जो 5 क्वेश्चन हमने सोल्व आउट किए हैं. ऐसे ही जो पूरा जो चैप्टर है आपके NCERT का उसके धीरे धीरे यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे. सोल्व आउट कीजिए. अगर नहीं आ रहा तो वीडियो देख के एक बार कि किस तरीके से सोल्व आउट कर रखा है. प्रॉपर मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया जाएगा. अंडरस्टैंड कीजिए और आगे बढ़ते रहिए. ऑल द बेस्ट.